टुकड़े टुकड़े गैंग वाले बोलते हैं कि 12-13 टुकड़े होंगे, हम उसको तोड़ देंगे। जिस घर में से उमर खालिद निकलेगा हम उस घर को तोड़ देंगे। उनका मुद्दा नीट पेपर थोड़ी है, उनसे बात करो जाके। आप साला कोई देश विरोधी नारे लगा रहा है, कोई उमर खालिद तो बात कर रहा है, कोई मेरा लिंग मेरी मर्जी कर रहा है। अगर अभी मैं उमर खालिद के सपोर्ट में ट्वीट कर दूं ना तो ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि भैया आ जाओ, टिकट कहां से दूं बताओ। मैं कह रहा हूं इस देश में राष्ट्रवादी होना गुनाह हो गया है। लाठीचार्ज ये चाहते हैं, लाठीचार्ज अगर हुआ इनकी जीत है। आपको हीरो मानना है तो अच्छे व्यक्ति को हीरो, भरत तिवारी को हीरो मानो ना, जो सच में देश के लिए लड़ा। यूथ स्टैंड्स फॉर सोसाइटी द्वारा दिल्ली के विजय घाट पे प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या है इसके पीछे का कारण, इनसे जानते हैं। सर, विजय घाट पे आपका प्रदर्शन तो जंतर मंतर पे होना था ना, विजय घाट क्यों आगे? जंतर मंतर में हमारा प्रोटेस्ट हो जाता अगर हम भी जो है वो भारत तेरे टुकड़े होंगे की विचारधारा वाले लोग होते। अगर हम भी बोलते कि भारत को बांटो, अगर हम बोलते कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, अगर हम इस तरीके की चिकन नेक को काटने वाली, नॉर्थ ईस्ट को अलग करने वाली विचारधारा होती तो हमारा भी प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हो जाता। क्योंकि हमने जो है क्या किया, हम संविधान से चलते हैं। जो संविधान की कॉपियां दिखाते हैं ना, उनसे संविधान नहीं चलता, हम चलते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से। 7 दिन पहले बोला था, 10 दिन पहले परमिशन मांगी, एक्सेप्ट करी, उसके बाद उन्होंने कैंसिल कर दी। अगर हम होते ना देश के टुकड़े करने वाले, तोड़ने वाले, जेनजी नेपाल जैसे हिंसा करने वाले, तो अभी हम जंतर मंतर में बैठे होते और उनका प्रोटेस्ट खराब कर रहे होते या 10 चीजें कर रहे होते। लेकिन हम संविधान वाले लोग हैं, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास है आज। तो कैंसिल क्यों कर दिया? कैंसिल ये कर दिया, ये बोला कि 10 दिन पहले परमिशन आपको देनी पड़ती है, जबकि 7 दिन का नोटिस होता है। प्रॉब्लम सारी क्या है ना कि राजनीति है। जो देश के अंदर देश हित की बात करता है उन लोगों को इसी तरीके से घुटना पड़ता है, ऐसे सफर करना पड़ता है। लेकिन जो देश विरोधी ताकतें होती है उनको इमीडिएटली सेम डे पे परमिशन मिल जाती है। प्रॉब्लम क्या है कि सीजेपी वालों को कुछ नहीं होना चाहिए, और हम लोग, हमारी विचारधारा का क्या, हमारी मांग का क्या। तो सेम डे परमिशन मिली थी ना, उनको सेम डे मिली थी ना, और हमको तो 7 दिन पहले का 26 तारीख की रिसीविंग एक्सेप्ट करने के बाद भी हमको 4 तारीख की परमिशन जो थी वो पहले उन्होंने बोला, उन्होंने तय दिन पर हमने डिसाइड किया 4 जुलाई, और 3 दिन में। देश के अंदर 2 ही कानून है सर। अगर हमारे देश की विचारधारा जो है वो ऐसे ही घुटती रहती है, परेशान रहती है। देखो ना आज कैसे हम घाट पे इकट्ठे हैं, हमारी तैयारी, हमारा स्टेज, हमारा पैसा जो हमने लगाया, इकट्ठा किया, कि जो हम अरेंजमेंट कर रहे थे, हमारे साथ जो लोग थे वो आज चिंतित है, परेशान है कि यार हमको 4 तारीख को, हमारा भी तो अधिकार था ना, हम भी तो अपनी बात रखते। हम दिखाते इस देश के युवाओं को कि पेपर लीक पर मुद्दा उठाया कैसे जाता है। हम बताते कि पेपर लीक का मुद्दा जो है वो कितना जरूरी है और इसको उठाना कैसे है। ऐसे नहीं उठाना जैसे वो उठा रहे हैं। तो सर, आपका भी पेपर लीक का मुद्दा है, उनका भी पेपर लीक का मुद्दा है, तो साथ बैठ जाइए ना। हमारा पेपर लीक का मुद्दा है, लेकिन अगर हमारे स्टेज से कोई ये कार्यक्रम मीडिया वाला हमसे पूछ ले कि तेरे लिए देश पहले है धर्म, तो हमारा एक एक व्यक्ति बोलेगा कि मेरा धर्म सिखाता है देश पहले। उनके स्टेज में बैठने वाला व्यक्ति बोल पाएगा ये? यही सबसे बड़ा फर्क है। हम संविधान की किताब को मानते हैं, संविधान की किताब को मानते हैं। संविधान की किताब को मानते तो 5 बजे की परमिशन के बाद तक वो कैसे काम कर रहे हैं? 5 बजे परमिशन खत्म थी तो घर चले जाते अपने, क्यों आज 12-15 दिन से बैठे हुए हैं? शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से। पुलिस वालों को गाली कौन दे रहा है? 12 दिन से तुम्हारे लिए वो कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी तुम पुलिस वालों को गाली दे रहे हो। हमको देखो ना, पुलिस वालों ने हमारे साथ अन्याय किया, उसके बाद भी हम पुलिस वालों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे। ये फर्क है एक राष्ट्रवादी में और एक सेपरेटिस्ट विचारधारा वाले लोगों में। तो राष्ट्रवादी सरकार और आपके साथ अन्याय क्या हो रहा है सर? राष्ट्रवादी सरकार हमारे साथ अन्याय करेगी तो इसके चक्कर में हम राष्ट्रवाद नहीं छोड़ देंगे। सरकार ने हमारे लिए जो भी किया, हमारे वजह से जिन्होंने हमारी परमिशन कैंसिल करी, वो उनकी अपनी समझ है, अपना नियम है, अपनी रणनीति है, लेकिन हम अपने राष्ट्रवाद को नहीं छोड़ेंगे। ये हमारा उसूल है। आप भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं प्रॉब्लम को सोल्यूशन। मैं ये कहता हूँ कि चलो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांगने से, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे तो उसके बाद ये कौन एश्योर करेगा कि उसके बाद पेपर लीक नहीं होगा? हम मांग रहे हैं परमानेंट सॉल्यूशन। पेपर लीक का मुद्दा हम भी उठाना चाहते हैं, सिर्फ नीट का नहीं, बाकी सब पेपरों पर लीक के मुद्दे को उठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रॉपर सॉल्यूशन। चलो ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, मान लिया, कल को नया मंत्री बनेगा, वो मंत्री के राज में पेपर लीक नहीं होगा, ये कौन बताएगा? देखिए सरकारें बदली है, मंत्री बदला है, कितने साल, 2014 से पहले भी पेपर लीक हुए। पहले सरकार थी उसमें भी होता था, पहले वो अलग मंत्री थे तब भी होता था। भाजपा की सरकार आई फिर भी हुआ, मंत्री बदलेगा फिर भी होगा। हमको चाहिए प्रॉपर सॉल्यूशन जो बच्चों के हित में जाए, स्टूडेंट्स के हित में जाए। उनको हम उमर खालिद, शर्जील इमाम को हीरो बना के नहीं बताना चाहते, उनको बताना चाहते हैं कि वो सेपरेटिस्ट विचारधारा के लोग हैं। आपको हीरो मानना है तो अच्छे व्यक्ति को हीरो, भरत तिवारी को हीरो मानो ना, जो सच में देश के लिए लड़ा। अच्छे लोगों के, अच्छे युवाओं के साथ जुड़ो। हम ये युवाओं को बताना चाह रहे थे, इसीलिए बैठना चाहते थे जंतर मंतर पर कि उनको फर्क समझा सके दोनों का, और उसी चक्कर में आज हमने को हमें भटकना पड़ रहा है। 7 दिन पहले आपने एप्लीकेशन दी, 10 दिन पहले दे देते, 3 दिन बाद प्रोटेस्ट। 10 दिन पहले दे देते तो पुलिस का नोटिस आया था कि आपको एप्लीकेशन 12 दिन पहले देनी थी। बता रहा हूँ ना, क्योंकि आप देखो ना 7 दिन पहले का ही नोटिस होता है, आप कहीं भी पढ़ लो, जो भी ये कानून पुलिस का वो है कि एटलीस्ट 7 डेज पहले आपको प्रायर नोटिस देना पड़ता है, जो कि हमने दिया।
26 तारीख को एप्लीकेशन दी थी, 4 तारीख के लिए दी हमने, लेकिन फिर भी उन्होंने रीजन दे दिया 10 तारीख, 10 दिन। अब आपका प्रोटेस्ट का रूप बदल गया, पहले नीट के खिलाफ था, प्रशासन के खिलाफ? नहीं, आज भी हमारा नीट के खिलाफ है। देखिए, प्रशासन ने हमारे साथ जो अन्याय किया है, जो हमारे साथ कैंसिल करा, लेकिन फिर भी हम प्रशासन के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हमारा देश है, हमें पता है उनकी भी मजबूरी है, उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। हम पुलिस से नाराज हो सकते हैं, लेकिन कभी भी विचारों से दूर नहीं हो सकते। कभी भी उनको हम मारो तोड़ो, जैसे सीजेपी के स्टेज से नारे लग रहे हैं, वो नारे हम कभी नहीं लगा सकते पुलिस वालों के खिलाफ। तो ये काला बैंड लगा रखा है अपने हाथ में? हाँ, काला बैंड हमारा जो है वो यही है कि आज हमारे देश के अंदर जो संविधान की कॉपी पकड़ के घूमते रहते हैं उनको दिखाया जा सके, और जो अपने आप को राष्ट्रवादी बोलते हैं उनको भी दिखाया जा सके किस प्रकार से संविधान की हत्या होती है, जब हमारा का मौलिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना, उस अधिकार को छीना जाता है। और मुझे नहीं पता कि क्या मजबूरी थी, ये हमारा जो है बैंड, ब्लैक बैंड, ये हमारा अपना जताने का तरीका है, अपना नाराजगी जताने का तरीका है, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको जताने का तरीका है, इसलिए सब लोगों ने ये ब्लैक बैंड पहना हुआ है। अभी आप लोग बारिश में भीग करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगला कदम क्या आप लोगों का, कब तक करेंगे? देखिए, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि हम लोगों को सीजेपी के विचारधारा से, हमने उस दिन भी बोला था कि सीजेपी के स्टेज पे बोला था कि जो सीजेपी के लीडर्स है वो या तो हमारी जगह बताई हुई जगह पर आए और हमारे कुछ सवालों का जवाब दे, या वरना वाईएसएस के डेलीगेशन को सीजेपी के स्टेज पे बुलाया जाए, 4-5 लोग आएंगे और सीजेपी वालों से वहीं पे ऑन कैमरा कुछ सवाल करेंगे, उसका वो जवाब दे। ये हमारी मांग यही है, और इस चक्कर में हम स्टेज पे बैठना चाहते थे वहाँ पे। लाइव डिबेट चाहते हैं? यस, बिल्कुल, हम चाहते हैं सीजेपी वाले जो है वो हमारे कुछ सवालों के जवाब दे, वरना वो हमारी जगह पे आए, हमसे सवाल करें, वो हमको। यस, बिल्कुल, अभिजीत दीपके से सवाल करना चाहते हैं हम कुछ। इस देश का युवा सवाल करना चाहता है कि आप जंतर मंतर जाइए ना सर। जंतर मंतर कैसे जाइए? जंतर मंतर पे हमारे जैसे लोगों को हटा दिया जाता है, हमारे वाईएसएस के लोगों को भगा दिया जाता है कि आप लोग जो है प्रोटेस्ट खराब करने आ गए। प्रोटेस्ट खराब कैसे करने आ गए? हम गोदी मीडिया हो जाते हैं, हम बीजेपी वाले। अरे हम तो खुद सवाल कर रहे हैं, हमें बुलाया अभिजीत दीप के स्टेज पर, हम देखेंगे ना फिर वो मोहम्मद मंसूरी कैसे बोलता है दिल्ली पुलिस के जवानों को चाइनीज, जो चाइनीज के नारे लगा रहा है। हम देखते हैं ना कि हमारी नजरों के सामने कोई कैसे हमारी दिल्ली पुलिस या इस देश के युवाओं को चाइनीज बोल सकता है। तो चाइनीज बोल रहे हैं तो पुलिस क्यों एक्शन ले रही है? आप लोग परेशान हो रहे हैं सर। पुलिस एक्शन, ये तो दिक्कत है। देखो, उन्होंने खेला हुआ है एक बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड खेला हुआ है कि युवा जो है वो युवा पे अगर पुलिस वालों ने कुछ एक्शन ले लिया तो ये पूरी जो लॉबी है इनकी वामपंथियों की, ये बिंदा कराट को लेके घूम रहे हैं, ये योगेंद्र यादव को लेके घूम रहे हैं, मनोज झा इनके लिए परमिशन दिला रहा है प्रेस क्लब की, ये जितनी लॉबी है ना, ये जो जितनी इंटेलेक्चुअल मीडिया वाली लॉबी है, सब नैरेटिव चला देंगे। देखो, दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट्स पर लठ बजवा दिए, ये कोई नहीं बताएगा कि वो स्टूडेंट जो है वो दिल्ली पुलिस के खिलाफ क्या नारे लगा रही थी। ये लाठीचार्ज चाहती है? लाठीचार्ज ये चाहते हैं, लाठीचार्ज अगर हुआ इनकी जीत है। कैसे जीत है ना, यही तो नैरेटिव सेट करेंगे कि हम युवाओं को, आज देश के स्टूडेंट्स को अपने अधिकार के लिए लड़ा जाता है तो हम पे मारा जाता है, यही तो इनका ऑब्जेक्टिव है। तभी तो ये प्रोवोक कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो एक्शन ले, और अगर दिल्ली पुलिस एक्शन लेगी तो सीजेपी वालों की जीत है। वो खुद बैठ के वहाँ हर चीज बढ़िया से बढ़िया खाना खा रहे हैं और दिल्ली पुलिस वहाँ पसीने बहा रही है, उनके समर्थन में खड़ी है। उसके बाद भी उन्होंने दिल्ली पुलिस को ही ये बता दिया कि दिल्ली पुलिस हमारे समर्थन में नहीं है, अपनी वर्दी उतार दो, दिल्ली पुलिस हमें मार रही है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार प्रोटेस्ट करवा रही है जंतर मंतर पे? हम ये नहीं कह रहे सरकार प्रोटेस्ट करवा रही है, लेकिन सरकार ने उन्हें बैठने तो दिया हुआ है ना। जब परमिशन 1 दिन की दी हुई थी और उस जगह पे हम भी परमिशन मांगने गए तो हमारा भी मूल अधिकार होगा। इस संविधान में हमारे लिए भी लिखा होगा कि हमें परमिशन दी जाए, तो हमें परमिशन क्यों नहीं दी गई, हमारी क्यों कैंसिल करी गई? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जब आपको प्रायर नोटिस दिया जाता है उसके बाद लास्ट मोमेंट पे आप कैंसिल कर देते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी अगर 2 ट्वीट कर दूंगा ना, आई सपोर्ट उमर खालिद, आई सपोर्ट शर्जील इमाम, दिल्ली पुलिस भी आ जाएगी, बीजेपी सरकार भी आ जाएगी कि लो परमिशन लो, जंतर मंतर पे बैठो। देश की स्थिति ऐसी हो चुकी है, देश के खिलाफ बोलो, देश को बांटने की बात करो, देश को तोड़ो। अभी बोल दूंगा ना, कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर इंडिया, अभी आ जाएंगे। सर बताइए, सर क्या करें, आपकी सेवा में बताइए। ये देश की स्थिति हो चुकी है, राष्ट्रवादी होना इस देश में गुनाह हो चुका है। क्या हमें लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है क्या जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने का? ये जो काला आप देख रहे हो रिबन, ये इस चीज को दर्शाता है कि आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। आज से पहले तो हम ही लोग बोलते थे कि नहीं यार, ये जो सरकार है या फिर जो ये लोग हैं ये लोकतंत्र की हत्या नहीं करते, लेकिन आज मैं बोलता हूँ, आतुर शर्मा मेरा नाम है, आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। क्योंकि जब हम लोग बिल्कुल पीसफुल तरीके से, संवैधानिक तरीके से दिल्ली पुलिस के पास जाते हैं, प्रशासन के पास जाते हैं कि हमें वहां पे बैठने की आप आजादी दीजिए, परमिशन दीजिए, हम स्टूडेंट छात्र के हित में बात करेंगे, सरकार से पीसफुल ये सब मांग करेंगे कि आखिर आप नीट पेपर पे
कोई परमानेंट सोल्यूशन दीजिए, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। और हम ये भी बोलते हैं कि जो हमारा देश का प्रशासन है वो हमारे साथ है, देशवासियों के साथ है, उन लोगों को इतना सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें परमिशन नहीं मिली। और आज क्या हो रहा है, उन्हीं लोगों से गालियां खा रहे हैं। बीजेपी सरकार गाली खा रही है, वो तो खा ही रही है, लेकिन जो सैनिक, जो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल हो चाहे डीसीपी हो, सभी लोग वहां पे मौजूद हैं, लेकिन फिर भी गालियां खा रहे हैं। कह रहे हैं कि अमित शाह के फोन पे भागते हो, ये तुम्हारी औकात है। ये सुनने के लिए बिठाया था उनको, ये सुनने के लिए बिठाया था क्या? उमर खालिद की बात कर दो तो इन्हें दिक्कत हो जाती है, अरे उसमें जेल में क्यों डाल रखा है, ये क्यों कर रखा है, वो क्यों कर रखा है। ये तरीके है क्या इनके? उन्हें तो आप परमिशन देके उन्हें अपने बाप बना के बिठा रखा है वहां पे, और हम जैसे संवैधानिक लोगों को ये परमिशन दे नहीं रखे। इसलिए आज हमने ये प्रोटेस्ट किया है शांतिपूर्ण तरीके से, अटल जी की समाधि पे आए हैं, मौन व्रत रखा, और हमने ये दिखाया है कि इस देश में लोकतांत्रिक जो स्थिति है वो बदल रही है, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और हम जैसे युवाओं को अगर परमिशन नहीं मिल रही तो किसको दोगे फिर? राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्रवादियों की नहीं सुनी जा रही है। यही तो मजाक हो रहा है सर, मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ। अगर अभी मैं उमर खालिद के सपोर्ट में ट्वीट कर दूं ना, तो ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि भैया आ जाओ, टिकट कहाँ से दूं, बताओ कहाँ से टिकट दूं क्या? आरोप लगा रहे हैं सर। अरे भैया मैं कह रहा हूँ, नाम माधुर शर्मा मेरा, फिर से बोल देना। मैं कह रहा हूँ इस देश में राष्ट्रवादी होना गुनाह हो गया है। अगर नहीं है तो बिठा देना हमको जंतर मंतर पे, क्या दिक्कत है? अगर ऐसी बात थी, आप राष्ट्र हित में बात करते हो, आप देशद्रोही लोगों को सपोर्ट नहीं करते, तो हमें परमिशन क्यों नहीं मिली? तो वे बिना परमिशन के बैठे, आप लोग भी बैठ जाते। देखिए हम ऐसे लोग नहीं है ना, दिक्कत तो यही है। हमें सरकार कितना भी मजबूर कर ले, कितना भी तोड़ ले, हम अपनी आइडियोलॉजी से दूर नहीं बांटते। हम देश के विरोधी नहीं हो सकते, प्रशासन के विरोधी नहीं हो सकते, हम अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन हम देश के खिलाफ नहीं जा सकते, देश के सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकते। हम लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से ही जा सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम आगे प्रयास करेंगे। अगला कदम क्या है आप लोगों का? अगला कदम यही है कि हम जितने भी ऐसे मुद्दे होंगे, आज नहीं तो कल, देखिए हमें कोई झुका नहीं सकता, हमें कोई हरा नहीं सकता, हमें कोई बिठा नहीं सकता। आज चुप हैं तो इसलिए चुप हैं क्योंकि हम देश के संविधान को मानते हैं, देश के प्रशासन की रिस्पेक्ट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात मानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हम यहाँ बैठे होते। इसलिए आगे हम इसी तरीके से, संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते रहेंगे, लोगों के लिए, हित के लिए बात करते रहेंगे, समाज के लिए खड़े रहेंगे। जब दोनों की मांग सेम है, नीट पेपर को लेकर के, वहाँ जो लोग बैठे उनकी मांग भी वही है, आपकी मांग भी वही, तो बैठ क्यों जाते? यही तो घपला है, यही तो घपला है। उनकी कोई नीट पेपर की बात थोड़ी है। एक पोस्टर लगाने से कि नीट पेपर की बात है, उनका मुद्दा नीट पेपर थोड़ी है। उनसे बात करो जाके आप। साला कोई देश विरोधी नारे लगा रहा है, कोई उमर खालिद तो बात कर रहा है, कोई मेरा लिंग मेरी मर्जी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दिल्ली पुलिस आया कर रहा है। ये नीट पेपर बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इनको। एक पोस्टर लगा देने से नीट का मुद्दा नहीं हो जाता। सही मुद्दे की आवाज उठानी पड़ती है। उन्हें अगर नीट पे बात करनी थी ना, उन्हें ऐसे हाथ जोड़ लेनी चाहिए थे कि भैया हमारे स्टेज से राजनीति मत करना। लेकिन क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी के बंदे पहुंच रहे हैं वहां पे, योगेंद्र यादव बकवासबाजी कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कांग्रेस से कोई सवाल नहीं कर रहा है। ये पूरा राजनीतिक स्टेज है, नीट पेपर लीक के लिए नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक के लिए होता है, उसके सोल्यूशन के लिए होता है, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। इसका हमें बहुत ही दुख है और नाराजगी है। नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं जी, बोलिए। देखो जी, हमारा सिर्फ एक कहना है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। अगर जैसे सीजेपी को परमिशन दी गई, आज वो आके सोशल मीडिया पे बोलते हैं कि जी भारत बनेगा नेपाल, मतलब इस तरीके से नारे लगाए जाते हैं। अब सीधा बोला जाता है अब या तो आर या पार। अरे अगर आप भारत बनेगा नेपाल जैसे नारे लगा रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं कि बहुत सह लिया, तो आपकी विचारधारा इसके अंदर पता लग रही है। और भारत जैसे देश में जहाँ पे हम अखंडता की बात करते हैं, जहाँ पे हम इसकी बात करते हैं कि हमारे को देश को विकसित लेके जाना है, देश को आगे लेके जाना है, हम यहाँ बात कर रहे हैं एजुकेशन की और आप बात कर रहे हैं भारत बनेगा नेपाल। तो नेपाल में जाके देखो ना स्टूडेंट्स का क्या हाल है, नेपाल में जाके देखो कितने लोग पढ़े लिखे हैं। हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कोर मुद्दे पे, कोर मुद्दा एजुकेशन का है। हम चाहते हैं यूथ एम्पावर को, जॉब क्रिएटर्स बने ना कि जॉब सीकर्स बने। आज हमारे को परमिशन नहीं मिली, यहीं पे अगर कोई और ग्रुप होता, सीजेपी होता है, फिर कोई भी एंटी नेशनल जो स्लोगन्स देते हैं, जो जातिवाद के नारे लगाते हैं, जो ये विचारधारा रखते हैं कि भैया हमारा धर्म, हमारा मजहब पहले, हमारा देश बाद में है, अगर उनको आज परमिशन नहीं मिलती तो वह सड़क पे फैल जाते, हाय हाय करने लगते कि सरकार ने हमारी परमिशन कैंसिल कर दी, सरकार हमसे डरती है, सरकार ढिमकाना फलाना। हम लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी परमिशन रद्द करी। आज हम विजय घाट आए हैं, पीसफुली हमने ब्लैक रिबन बांधा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, पीसफुल शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। और
और एक ये मैसेज देना चाहते हैं, हमारा जो ग्रुप है यूथ स्टैंड फॉर सोसाइटी YSS, हमारी विचारधारा को आप नहीं बदल सकते, हमारी विचारधारा और हमारे संकल्प को नहीं बदल सकते। हम सिर्फ देश से यही बोलना चाहते हैं, अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं उसी मुद्दे पे अटल रहिए। आप ये नहीं अपनी राजनीति की रोटियां मत सेकिए वहां पे आके। हमारा जो ग्रुप है, हमारा सिर्फ कोर मुद्दा यही है कि हम आके यूथ को सॉल्यूशन देना चाहते हैं, एक विजन देना चाहते हैं, यूथ को जॉब क्रिएटर्स बनाना चाहते हैं, ना कि जॉब सीकर्स। आप वहां पे जाके देखिए जंतर मंतर में दावतें चल रही हैं, कोई मुसलमान, कोई हिंदू, कोई सिख, इस तरीके से वहां पे टारगेट करा जा रहा है। मैं किसी के धर्म मजहब पे बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे कि आपके लिए तिरंगा सर्वोपरि है या आपका मजहब, तो आपको जवाब मिल जाएगा क्या सर्वोपरि है उनके लिए। तो इससे आपको उनकी विचारधारा समझ में आ रही है। हमारी विचारधारा क्लियर है कि हमारे लिए सर्वोपरि तिरंगा है, तिरंगे से पहले हमारा कुछ नहीं है। हमारे को परमिशन नहीं मिली, हमने लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पेक्ट करी, इसलिए हम विजय घाट पे अटल यहाँ पे हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए हैं और हम शांतिपूर्वक एक मैसेज देने आए हैं। हमारी विचारधारा को रोका नहीं जा सकता। हम नहीं चाहते कि हमारा युवा जो है वो आतंकवाद में, जातिवाद में या फिर देश के हित के एंटी नेशनल नारे लगाए। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, आगे बने। हम नहीं चाहते, ना हम होने देंगे। जो भी ये सोच रखता है कि हिंदुस्तान भारत बनेगा नेपाल, उसको हम तोड़ देंगे। जो ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम उसको तोड़ देंगे। जिस घर में से उमर खालिद निकलेगा, हम उस घर को तोड़ देंगे। ये हमारा क्लियर मैसेज है, यूथ के लिए हमारा क्लियर मैसेज है। वहां पे आए हुए हैं, नीट की फुल फॉर्म नहीं पता, CBSE की फुल फॉर्म नहीं पता, मतलब आप बेसिक नॉलेज तो लेके आओ ना। आपको ये नहीं पता आपका एजेंडा क्या। हमारा एजेंडा क्लियर है। हम यूथ को हम खुद यूथ है, हम खुद पढ़ाई कर रहे हैं, हम खुद साथ में काम कर रहे हैं। हम सरकार से यही मांग चाहते हैं, हम धर्मेंद्र जी के रिजाइन के मांग नहीं चाहते, हम सॉल्यूशन के मांग चाहते हैं। अगर स्कूल में कुछ गलत हो जाता है, हम प्रिंसिपल का रिजाइन नहीं मांगेंगे, उसका सॉल्यूशन मांगेंगे। और हम ये चाहते हैं कि वहां जो ब्राह्मणवाद पे नारे लग रहे हैं, वहां PM के खिलाफ गलत बोला जा रहा है, वहां दिल्ली पुलिस को गाली दी जा रही है, वो सब बंद हो और नीट के पेपर के लिए सॉल्यूशन मिले। अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी तो धर्मेंद्र प्रधान रहे ना रहे तो भी तय हो जाएगी। ये कैसी बात हुई है? वहां पे जो दंगों में बिरयानी बांटते थे, वो आज यहाँ भी बिरयानी बांट रहे हैं। वहां पे पूरा पानी से लेके फंडिंग कहां से आ रही है? आप मेरे को ये बताइए ना। 2 से 2.5 लाख रुपए का अभिजीत अपना घर बेच के चला रहा है क्या? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि वही लोग जो हर प्रोटेस्ट में पहुंचते हैं, वही लोग पहुंचते। जी मैम, क्या कहेंगे, क्या मांग कर रही हैं आप? हमारी सिर्फ इतनी मांग थी कि हम 4 जुलाई को जंतर मंतर पे अपना प्रोटेस्ट रखें, क्योंकि जो CJP कर रही है वो गलत कर रही है। वो हमारे देश को और हमारे युवाओं को तोड़ने का काम कर रही है। वहाँ पर वो स्टूडेंट की जो आवाज़ उठाने के लिए आए थे, पेपर लीक की जो समस्या लेके आए थे, उस कॉकरोच जनता पार्टी जो अपनी समस्या लेके आई थी पेपर लीक पे और स्टूडेंट्स के समर्थन में, वो अपने टॉपिक पे दिख ही नहीं रहे हैं। उनके बीच में चल रहा है RSS, ब्राह्मणवाद चल रहा है, देश तोड़ने के नारे चल रहे हैं और उमर खालिद के सपोर्ट में चीज़ें जो वहाँ के युवा कर रहे हैं। और हम क्या चाहते थे, हम स्टूडेंट्स की आवाज़ बनते, हम उनके जिन 14 बच्चों ने अपनी जान गंवाई है, हम उनके लिए खड़े होते, उनके लिए मांग करते, उनको मुआवजा दिलाया जाए, उनके घर में किसी बच्चे को या फिर सरकारी नौकरी दी जाए। देश विरोधी और धर्म विरोधी नारे लगाते हैं, हम उसके खिलाफ उनकी आवाज़ उठाते हैं, हम उन्हें दिखाते हैं। हम जंतर मंतर पे जाके हमारी YSS टीम ये दिखाती कि प्रोटेस्ट होता क्या है। तो आप कहीं भी प्रोटेस्ट कर सकती, जंतर मंतर ही क्यों? क्योंकि हम संविधान से चलना और अपने देश के जो रूल हैं उन और रूल्स और लॉ हैं उनके दायरे में चलना जानते हैं। हम भी जा सकते थे, हम भी बिना परमिशन के प्रोटेस्ट कर सकते थे, क्योंकि वो लोग भी, उनकी परमिशन ख़त्म हो चुकी है, जितना उनका टाइम फिक्स था, लेकिन वो अभी भी वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम भी कर सकते थे, लेकिन हमें हमारे नियम कायदे पता है कि हमें किस चीज़ को पार करना है और किस चीज़ के अंदर रहना है। जब मांग सेम है, नीट के मुद्दा पे वे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे थे, साथ बैठ जाइए। उनका सिर्फ मुद्दा सेम है, बात अलग है उनकी। मुद्दा तो उनका है कि नीट का पेपर कैंसिल हुआ है, उसकी मांग है। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनका इस्तीफा है। लेकिन काम क्या कर रहे हैं वो? बीच में RSS को ला रहे हैं और जेनजी जो हमारा समाज है, यूथ है, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। जय श्री राम के नाम पर वहाँ पर विरोध किया जा रहा है। वहाँ पर लड़कियाँ बोल रही हैं कि हम जो 30 दिन जो ये इनका रमज़ान चलता है, उस पर इफ्तारी करवाती हैं 30-30 दिन। वो कहते हैं कि हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे। हिंदू होके वो लड़की ऐसा बोल रही है कि मैं जय श्री राम नहीं बोलूँगी। तो आपके मन में जो भी विचार है आप रखिए, लेकिन आप समाज में ऐसे गलत थॉट्स क्यों ला रहे हैं जिससे हमारा युवा भटक सकता है?
जी बिल्कुल, युवा भटक सकता है। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लोगों से बात की है, जो यूथ स्टूडेंट्स फॉर सोसाइटी है, जो आज विजय घाट पर अटल समाधि के पास यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक्चुअली ना 4 जुलाई का प्रदर्शन जंतर मंतर पे होना था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा वहाँ पे जारी प्रदर्शन के बीच इनकी परमिशन को कैंसिल कर दी जाती है, जिनके आक्रोश में ये यहाँ पे विजय घाट पे प्रदर्शन कर रहे हैं। बारिश में लोग खड़े हैं, बारिश में डटे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं, बारिश में कह रहे हैं कि हम यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और मांग करेंगे कि जिस तरीके से नीट के मुद्दा को भटकाया जा रहा है, जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने वाले लोग नीट के अलावा बाकी सभी मुद्दा पे बात करते हैं, देश विरोधी नारे लगते हैं, तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन चीज़ों के विरोध में ये प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन इनकी परमिशन कैंसिल कर दी गई और विजय घाट पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आपकी क्या राय है, आप भी जरूर बताएं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनीराम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज़, दिल्ली।